अरे मेम साहब, क्या हुआ? आपकी तबीयत नहीं ठीक है क्या? कुछ नहीं हुआ है मुझे। तू जा, अपना काम कर। काम तो मैं वैसे भी अपना करने ही जा रही हूँ। मेम साहब, आप रो क्यों रही हैं? अरे कहाँ रो रही हूँ मैं? कहा ना, जा अपना काम कर। क्या हुआ क्या है मेम साहब? कुछ तो बताइए। मुझे अकेला छोड़ दे, जा यहाँ से। साहब भी नहीं दिखाई दे रहे। मुझे नहीं पता कहाँ गए हैं तेरे साहब। क्या हुआ क्या है मेम साहब? कुछ तो बताइए। तुझे सुनाई नहीं दे रहा है? जा अपना काम कर और मुझे अकेला छोड़ दे। लेकिन आपको हुआ क्या है? कोई झगड़ा हुआ है क्या साहब से? नहीं भाई, कोई झगड़ा नहीं हुआ है हमारा। तू अपना फटाफट काम निपटा और यहाँ से जा। मेम साहब, पूरा किचन सूना पड़ा है। आपने सुबह से चाय भी नहीं पी क्या? हाँ, नहीं किया मन मेरा सुबह चाय पीने का। तो मेम साहब बताइए ना, क्या हुआ है? आप इस तरह उदास क्यों हैं? रो क्यों रही हैं? अरे कुछ नहीं हुआ है मुझे शांति, प्लीज भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो और जाओ अपना काम करो। मेम साहब, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन पढ़ी लिखी समझदार हूँ, और सबसे बड़ी बात, एक औरत हूँ। ना चाहते हुए भी आपकी और साहब की जो लड़ाइयाँ होती थी ना आए दिन, उनकी बातें मेरे कान में पड़ ही जाती थी। कुछ कुछ तो मैं समझ ही रही हूँ। बताइए ना मुझे मेम साहब, क्या दिक्कत है आपको? क्या हुआ? साहब कहाँ गए? अब कैसे बताऊँ मैं इसे कि इसके साहब ने ही मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई हो? तू क्या, मेरा कोई भी कुछ नहीं कर सकता। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। प्लीज जाओ यहाँ से। मेम साहब, हम बहुत छोटे लोग हैं, आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी तकलीफ तो बताइए मुझे। तू नहीं समझ सकती शांति मेरी परेशानी। पिछले 1.5 साल से मैं आपके यहाँ काम कर रही हूँ मेम साहब, और आपने मेरी बहुत मदद की है। आपने मेरी एक दिन की भी तनख्वाह नहीं काटी, चाहे मैं कितने दिन भी नागा करूँ। मेरे 3 बच्चे, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका खाना पीना, आपने सब चीज़ों का ध्यान रखा। मुझे कभी कहना नहीं पड़ा आपसे। और आज जब आप इतने दुख में हैं, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं आपकी परेशानी सुनूं, समझूं। शांति, तू क्या, कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि आज जो मुसीबत मुझ पर आई है ना, वो मेरी खुद की लाई हुई है, और मैं अपनी ये परेशानी किसी को बता भी नहीं सकती। इसीलिए तुझसे कह रही हूँ, जल्दी जल्दी अपना काम निपटा और जा यहाँ से। अच्छा ठीक है, अगर आप मुझे नहीं बताना चाहती तो आप अपने घर वालों को तो फ़ोन कर सकती हैं, अपने मम्मी पापा को, भाई बहन को, कोई तो होगा आपका। नहीं है, कोई नहीं है मेरा, ना तो इस शहर में और ना इस पूरी दुनिया में। क्या मतलब मेम साहब, आपके परिवार में कोई भी नहीं है? आपके पापा मम्मी भाई बहन कोई भी नहीं है आपका? नहीं शांति, बहुत ही प्यारी सी फैमिली थी हमारी। मम्मी पापा, 2 भाई, 1 बहन। तो फिर आप ये क्यों कह रही हैं मेम साहब कि आपकी फैमिली में कोई भी नहीं है? क्योंकि जिस दिन मैंने तेरे साहब से शादी की ना, उसी दिन उस परिवार से मेरा रिश्ता टूट गया। हे भगवान, तो क्या मेम साहब आपने अपने पापा मम्मी के मर्जी के खिलाफ शादी की थी साहब जी से? हाँ शांति, पिछले 1.5 साल से मैंने अपने घर वालों से कोई भी बात नहीं की है।
तो क्या उन लोगों ने कभी आपका हाल जानने की कोशिश नहीं की कि मेरी बेटी कैसी है, कहाँ है, किस हाल में है? उन्होंने तो किया था मुझे कई बार फ़ोन, लेकिन मैंने ही अपनी झूठी अकड़ और ज़िद में उनका फ़ोन नहीं उठाया। मुझे लगा वो लोग मुझ पर तेरे साहब को छोड़ने का प्रेशर डालेंगे, मेरी शादी तुड़वाने की कोशिश करेंगे। यही सोचकर मैंने उनका फ़ोन नहीं उठाया और अब तो उन्होंने मुझे फ़ोन करना भी बंद कर दिया है। ये तो आपने बहुत गलत किया मेम साहब। एक अजनबी लड़के के लिए आपने अपने मम्मी पापा को छोड़ दिया। हाँ शांति, पापा ने, मम्मी ने, भैया ने, सब ने मिलकर मुझे बहुत समझाया कि ये लड़का अच्छा नहीं है। जब इसका तुझसे मन भर जाएगा तो ये तुझे छोड़कर चला जाएगा। लेकिन मैंने इनकी एक न सुनी, क्योंकि मैं तेरे साहब से सच्चा प्यार करती थी शांति। मुझे उन पर आंख मूंद के भरोसा था और इसीलिए उनका हाथ पकड़कर अपने पापा मम्मी को छोड़ के चली आई उनके पास। और आज तेरे साहब मुझे बिना बताए मुझे ही छोड़ के चले गए। मेरे पापा ने मुझसे कहा था कि देखना बेटा, एक दिन तू अपने इस फैसले पे बहुत पछताएगी, और आज वो दिन आ ही गया। अब तू ही बता शांति, मैं किस मुंह से बात करूं अपने पापा से? क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा तो कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है। गलती तो आपने की है मेम साहब, लेकिन क्या कह सकते हैं, प्यार करना कोई गलती तो नहीं होती ना। मेम साहब, जो भी हो, आपने उनके साथ कितना भी गलत क्यों ना किया हो, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने पापा मम्मी को फ़ोन करेंगी ना तो वो आपका फ़ोन ज़रूर उठाएंगे। शांति, मुझ में हिम्मत नहीं है। भगवान के लिए मेम साहब, एक बार अपने पापा मम्मी को फ़ोन कर लीजिए। मैं किस मुंह से अपने पापा से बात करूं, क्या कहूँगी उनसे? जो भी हो, आपने जो भी गलत किया है उनके साथ, लेकिन आप एक बार अपने पापा मम्मी को फ़ोन ज़रूर करिए। माँ बाप का दिल बहुत बड़ा होता है। एक वही तो होते हैं जो अपने बच्चों की बड़ी से बड़ी गलती भी माफ़ कर देते हैं और अपने बच्चों को सीने से लगा लेते हैं। शांति, मुझ में हिम्मत नहीं है। आप अपने पापा से फ़ोन पे बात तो करिए। मैं अपने पापा मम्मी से नज़र भी नहीं मिला पाऊंगी शांति। वो अपने बेटी की ऐसी हालत देखकर दौड़ते हुए चले आएंगे आपके पास और आपको सीने से लगा देंगे। मैं नहीं कर पाऊंगी उन्हें फ़ोन। अगर आप नहीं कर पा रही हैं फ़ोन तो मैं कर दूं आपके पापा को फ़ोन। आप मुझे नंबर मिला के दीजिए, मैं उन्हें बताऊंगी उनकी बेटी कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गई है। हेलो। हेलो, कौन? जी अंकल जी, आप सारिका के पापा बोल रहे हैं? हाँ हाँ, मैं सारिका का पापा ही बोल रहा हूँ। तुम कौन हो? अंकल जी, आपकी बेटी बहुत परेशान है। पर हुआ क्या मेरी बेटी को? मेरी बात कराओ उससे। वो ठीक तो है ना? बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है वो। उसे आपकी ज़रूरत है अंकल जी। कैसी मुसीबत? वो है कहाँ? मेरी बात तो कराओ जी उससे। एक मिनट। दीदी लीजिए, बात करिए अंकल जी से। हेलो पापा। अरे बेटा सारिका, कहाँ है तू? कैसी है तू? कितनी कोशिश की हमने तुमसे बात करने की, लेकिन तूने तो हमें एकदम से ही भुला दिया बेटा। पापा, आपकी बेटी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है पापा।
ईशान मुझे छोड़ के चला गया। पापा आप सही थे, मैं गलत थी। पापा प्लीज जल्दी से आ जाओ मेरे पास, मुझे आपके सहारे की बहुत जरूरत है। पापा आपकी बेटी बिल्कुल अकेली हो गई है। पापा बिल्कुल अकेली। मैं आ रहा हूँ बेटा, तू बिल्कुल भी मत घबरा। पापा आप मुझसे नाराज नहीं है? नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। सच पापा, आई एम सो सॉरी पापा। कोई बात नहीं बेटा, मैं आ रहा हूँ, तू घबरा मत, बिल्कुल भी मत घबरा। अभी तेरा बाप जिंदा है और मेरे रहते मेरी बेटी का कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। देखा दीदी, मैं ना कहती थी माँ बाप का दिल बहुत बड़ा होता है। तू ठीक कहती है शांति, माँ बाप का दिल बहुत बड़ा होता है। हम बच्चों को उनका दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। अगर हम माँ बाप का दिल दुखाते हैं ना, तो उसकी सजा हमें भगवान देता है। कोई भी बाप सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं। आप बहुत खुशकिस्मत हैं जो आपके सर पे आपके माँ बाप का हाथ है। उनसे पूछिए जिनके सर पे उनके माँ बाप का हाथ नहीं होता। बच्चों के ऊपर चाहे जितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, लेकिन माँ बाप अपने बच्चों को उन मुसीबत से बाहर निकाल ही लेते हैं। इस पूरी दुनिया में माँ बाप से ज़्यादा प्यार अपने बच्चों को कोई भी नहीं करता मेम साहब, कोई भी नहीं। I love you, Papa.